आज मेरा गोविंद जिसने जो मांगा, भक्ति मांगी भक्ति दी, शक्ति मांगी जिसने जो मांगा देख करके चले गए। आज अर्जुन मेरे कन्हैया को द्वारकाधीश छोड़ने के लिए जाते हैं। यहां यदुवंशियों में युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई, यदुवंशी आपस में लड़ करके मरने लगे। आज अर्जुन को पता चला कि मेरे कन्हैया द्वारकाधीश संसार छोड़ करके जा रहे हैं। जैसे ही हस्तिनापुर आए, आज अर्जुन रोते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा क्या बात है? अर्जुन बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। कहा कि भैया क्या कहूं, आज हमारे द्वारकाधीश नहीं रहे। इतना सुना, कुंती के कान में आवाज पहुंची। कुंती तो वहीं सिद्धदा नाम की नदी बन गई, वहीं शरीर को त्याग दिया। पांडवों ने मिलकर के आज हस्तिनापुर का राजा परीक्षित को बनाया, स्वयं चले गए। समय के आधार पर परीक्षित का विवाह हुआ। सबसे बड़ा पुत्र जन्मेजय हुआ। एक दिन की बात, परीक्षित जी के मन में विचार आया, मेरे दादाओं ने जो मेरे राजकोष राज्य में रखा उसको चल करके देखूं तो सही। वहां एक मुकुट देखा, उस मुकुट को सर पर धारण कर लिया, चल दी सिंह आज शिकार करने के लिए। श्रमिक ऋषि के आश्रम में गए, प्यास लगी हुई थी। ऋषि महाराज ध्यान में थे, बगल में मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। श्रमिक ऋषि के पुत्र जिनका नाम श्रृंगी था, उनको पता चला कि हमारे पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। हाथ में जल लिया, जल लेने के बाद हमें श्राप दे डाला, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, हम श्राप देते हैं, यही सांप सप्त दिनम दंसते मम मृत्यु प्राप्त है, यही मृत्यु को प्राप्त होगा। तक्षक नाग से जाकर के डसेगा। थोड़ा सा वहां से कलयुग का प्रवेश होने से आगे बढ़े। वहां क्या देखा? कपड़ा तो बड़े सुंदर पहन रखे, लेकिन कर्म बड़ा विचित्र है उस जीव का। बैल के पैरों को काटने में लगा हुआ है, एक पैर बचा है। यहां राजा परीक्षित धनुष बाण लेकर के मारना चाहते हैं। मम गुणासेनां च कलीधारा, परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। बोले तूने वेश धारण कर रखा है राजा के जैसा, काम तेरे शूद्र के जैसा है, तू है कौन? कहा कि हमारा मम नाम है कली, मैं कली हूं, कलयुग हूं। बोले कलयुग का यहां कोई बात नहीं है। चार स्थान दिए। ध्रुतापानम स्त्रिया सुनाम हिंसायाम चतुर्विध, चार जगह जहां शराब पीते हो समझना कलयुग का प्रवेश है। जहां जुआ खेलते हो, जहां स्त्री का अपमान होता हो, जहां बड़ों का अपमान होता हो, समझ लेना कलयुग पालती मार करके, कुंडली मार करके बैठा हुआ है। कहा कि महाराज आपके राज्य में तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई सुंदर जगह दो, नहीं सब खराब जगह है। मम कांचनम हिरण्यम गर्भय है, पांचवा स्थान सोने में दे दिया। और सोना भी कैसा? जो पाप के द्वारा कमाया हुआ हो। आज परीक्षित जी ने मुकुट पहन रखा है, और मुकुट किसका? जरासंध नामक राक्षस का, दैत्य का, जो लोगों को बड़ा परेशान करते थे, सिर पर प्रवेश कर गए। इस कारण से उनको एक दोष कर बैठे, ऋषि के गले में मरा हुआ सांप। जैसे ही वापस आए, मुकुट को उतारा, ज्ञान हुआ। जीव अपराध करने के बाद ज्ञान करे तो प्रायश्चित करना चाहिए कि मैंने ये गलत किया है। पता चला, या ऋषि को पता चला, ऋषि ने शिष्य को भेजा, जाओ राजा परीक्षित को बोल दो कि 7वें दिन उनको देह त्यागना पड़ेगा। कौरमुख शिष्य गया, जाकर के राजा परीक्षित से कहा कि महाराज ठीक 7वें दिन तुमको मरना पड़ेगा, कोई मुक्ति का उपाय सोचना। प्रायश्चित करते हुए अपनी पत्नी से कहा कि देवी, मैं अपने हाथ छाती पर हाथ धर के कह सकता हूं कि 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता,
इससे ज्यादा जी नहीं सकता। कहने का भाव, जन्मेजय को राजपाट दिया, स्वयं मुक्ति का उपाय सोचने के लिए चल दिए।